जय हिंद छात्रों। आपको मैं आज पुराने एनसीईआरटी के अनुसार से चैप्टर नंबर 5 और नए एनसीईआरटी के अनुसार से चैप्टर नंबर 4 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वंशगति के विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का बहुत ही छोटा और कम समय में इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट नोट आपके बीच हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको इंटरमीडिएट बोर्ड में आने वाले लगभग सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे आपसे। तो बिना समय गवाए आप सभी लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को देखें, और मुझे पूरा आशा है कि चैप्टर नंबर 4 वंशगति के विविधता का सिद्धांत आप लोग पूरे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अपने मन से उत्तर कर लेंगे। अब चलिए हम एक एक चीज़ों का डिस्कशन देखेंगे। सबसे पहले जीनेटिक्स टर्म वाज गिवेन बाय डब्ल्यू बेटेसन। तो वंशगति के अंतर्गत एक शब्द आया था जिसका नाम है जीनेटिक्स, अंग्रेजी में बोलेंगे अनुवांशिकी। बिना अनुवांशिकी को समझे हम इस चैप्टर को ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो अनुवांशिकी को समझे आखिर है क्या, तो समझिए कि अनुवांशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक डब्ल्यू बेटेसन थे। और अनुवांशिकी का मतलब होता है, देखिए यही वैज्ञानिक है डब्ल्यू बेटेसन आपके सामने। इन्होंने ही सबसे पहले शब्द कौन सा दिया था, अनुवांशिकी दिया था। जनरल कंपटीशन में भी और इसमें भी, बोर्ड एग्जाम में भी, दोनों को अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि जीनेटिक या अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू बेटेसन ने दिया था। इनके अनुसार से अनुवांशिकी का परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनकों से संतति में पाई जाने वाली वंशगति एवं विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। एक तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, दो लाइन को हम समझेंगे, जनक से संतति। अब देखेंगे यहाँ पे ये दो कपल है, यानी दो कपल है, एक नर है और एक मादा है। इनके द्वारा दो संतान को उत्पन्न किया गया है। तो जो संतान होते हैं उसी को हम इसमें संतति कहते हैं। और जनक हो जाएंगे इसके माता और पिता, दोनों को हम बोलेंगे जनक। इनको बोलेंगे जनक, और दोनों संतान कहलाएगा संतति। ये दोनों कहलाएगा संतति। तो माता पिता से संतान में देखेंगे बहुत सारे गुण माता पिता से संतान में गया है और बहुत सारे गुण नहीं भी गया है। तो कौन सा गुण है जो माता पिता से बच्चों में आया और कौन सा गुण बच्चों में नहीं आया। तो जो गुण बच्चों में आ जाएगा, जो गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, जरूरी नहीं कि माँ से बेटी में ही हो, दोनों से बेटा में भी हो सकता है, बेटी में भी हो सकता है। तो माता पिता दोनों का गुण जो उनके संतान में आया वह कहलाएगा वंशगति। और जो गुण नहीं आया, नए गुण आ गए, नए वेरिएशन आ गए, वह कहलाएंगे विविधता। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत हम जनक से संतति में पाए जाने वाले गुण का भी और नए गुण का भी, दोनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हमारा परिभाषा आपके। अब चलेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे एक एक टॉपिक के इस विषय का हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर का। अब देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दो चीज़ों को समझेंगे। दो शब्द इनके परिभाषा से आया, अनुवांशिकी के परिभाषा से दो शब्द आया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशगति एवं विविधता। अब इसको समझेंगे हम लोग कि वंशगति क्या है और विविधता क्या है। परिभाषा देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनकों से संतति में लक्षण जाते हैं उसे वंशगति कहते हैं, तथा जनकों से संतति में लक्षण नहीं पाए जाते हैं उसे विविधता कहते हैं। एकदम एक लाइन का सीधा आंसर इसका है, सीधा मीनिंग्स है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
अब आ जाइए, कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टर्म है जिसको हम याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जीजे मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। सेकेंड, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाएगा W बेटेसन को। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यह कहा जाएगा मॉर्गन को। अब हिंदी में समझिए कि आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाएगा, तो मेंडल को कहा जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, सुनोगे, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक जब पूछेगा तो कहा जाएगा W बेटेसन। और जब पूछा जाए कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो मॉर्गन कहलाएंगे। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में पूरा क्लास किए हैं उनको मालूम होगा कि मेंडल का क्या कारनामा था, बेटेसन का क्या था और मॉर्गन का क्या था। अगर नहीं भी किए हैं तो आप पूरे चैप्टर में बने रहिए, इन सभी के बारे में जान जाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। 3 को आप नोट कर लीजिएगा कि अनुवांशिकी के जनक मेंडल को, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटेसन को और प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन को कहा जाएगा।